दोस्तों एसएससी जीडी तीसरी शिफ्ट 7 मई का पेपर हो चुका है, तो देखना है कि हिंदी क्या कहती है, इंग्लिश कैसी है, मैथ रीजनिंग कैसी रही और करंट अफेयर्स का कितना रोल है। बताइए भाई कैसा लगा करंट अफेयर्स का? भाई साहब लगभग 3-4 क्वेश्चन आए थे। एक तो 2000 टोक्यो का पूछा था, टोक्यो सम्मेलन कब हुआ था जी, और एक है ब्रिक्स सम्मेलन पूछा था, तो कब हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन। हमारे 3-4 ऑप्शन दे रखे थे जी। और एक क्वेश्चन 2024 का पूछा था और एक 2025 का था। 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन पूछे। हाँ, अच्छा हिंदी में चलिए, हिंदी में सब कुछ नॉर्मल था। कोई अपराध के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे 500 क्वेश्चन अपराध के थे। हाँ। बाकी वो ही ऑप्शन से पता चल रहा है कि वो सिटी का ऑप्शन जा रहा है कि यही होगा और नहीं होगा। एक है इंग्लिश का वर्ड मीनिंग देकर हिंदी का पूछ रखा था। अच्छा अच्छा। और क्या पर्यायवाची, कारक, समास, संधि कुछ देखा है? पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन थे और वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से तो जैसे उधर संज्ञा से या संज्ञा सर्वनाम से था या किस प्रकार की शुद्धि है, इसमें 2 क्वेश्चन हुए थे। अच्छा अच्छा। और इसमें 2 पर्यायवाची के थे। कोई क्रिया विशेषण से? क्रिया विशेषण से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो पुलिस सुरक्षा से आ रहे हैं क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन थे। वो जो अपराध के बारे में पूछा था, तो पुलिस अपराध के बारे में। गद्यांश कितने? गद्यांश नहीं था, नहीं आया था। दोस्तों इस शिफ्ट में गद्यांश नहीं आया है। अच्छा, इसके अलावा बात करें मैथ में चलते हैं। मैथ में क्या लेवल था मैथ का, कैसा कुछ? मैथ का 15 क्वेश्चन तो जमा करने लायक थे, बाकी 3-4 क्वेश्चन वो थोड़े अच्छा फंसा रहे थे। कौन सा क्वेश्चन थे जो फंसा रहे थे, बताइए? उसमें जो रूट देके क्वेश्चन पूछ रहा है वो फंसा रहे थे। एक जो में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था वो थोड़ा हार्ड था। अच्छा अच्छा। उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। कौन सा पोर्शन ज़्यादा आ रहा है मैथ में? मैथ में तो सिंप्लीफिकेशन भी ऑलरेडी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि लगभग 4-5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। हाँ। और तो सुबह के 2 क्वेश्चन आ रहे, 2 परसेंटेज के थे। प्रॉफिट एंड लॉस का 1 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का था। हाँ। और नंबर सिस्टम? और एक क्वेश्चन मेन रेशो का था और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के नहीं थे उसमें। एलसीएम के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। और इसमें से परसेंटेज थोड़ा सही था। क्या परसेंटेज के 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन था। सादा था कि थोड़ा? नहीं, साधारण था। साधारण था। अच्छा, एडवांस से क्या था? एडवांस 1 क्वेश्चन था, मेन सोल्यूशन का था, जो आयत के बारे में पूछा था। लंबाई दे रखी थी। शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हाँ, 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है भाई। मेंसुरेशन पे ध्यान देना है। रुको, अरे अभी बहुत है भाई। जीके थोड़ा पढ़े लिखे लग रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। जीके में तो बता दी, जीके में लगभग करंट फेयर आ रहा है। 3-4 क्वेश्चन तो करंट फेयर के थे। और बाकी जीके में तो स्टैटिक जीके से क्या है? डांस है। स्टैटिक जीके में एक कथक का पूछा था, शास्त्रीय। अच्छा, और कोई राइटर नेम, बुक्स राइटर नेम? बुक राइटर नेम एक था, एक क्वेश्चन बुक राइटर नेम था। वो मेरे पूरा याद नहीं। वो नई बुक, जैसे भी प्राचीन भारतीय प्राचीन काल की बुक थी। पॉलिटी से बताइए क्या था? पॉलिटी से तो नहीं था कोई क्वेश्चन। आर्टिकल नहीं आ रहे? नहीं, आर्टिकल का कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, कोई नहीं। नदियों से, ज्योग्राफी में नदियों से? ज्योग्राफी में क्वेश्चन था नदियों से था। तो राजस्थान में जो मरुस्थल में बह रही है लूनी नदी, उसका उत्तर था। अच्छा, लुप्त हो रही है। लूनी नदी राजस्थान में जाकर के लुप्त हो जाती है। वो गुजरात में जाती है ना, लूनी नदी है, राजस्थान में लुप्त होती है। अच्छा, उसके बारे में पूछा है। और इसमें कोई झील के बारे में? तो झील के बारे में तो एक लोकटक झील पूछी हुई थी, मणिपुर की। हाँ जी। अच्छा, लोकटक मणिपुर की झील। और इसके बाद आपका ये पूछा है डांस, लोक नृत्य, कथक था। और तो कोई और नहीं था, एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, और इसमें चलते हैं इकोनॉमी से कुछ? क्या था? इकोनॉमिक का तो नहीं था क्वेश्चन कोई मेरे आगे। नहीं, इकोनॉमिक का तो नहीं था। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो आपके दोस्त आने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैथ और रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक ध्यान दें? अभी रीजनिंग का रह गया। मैथ में तो एक सिंप्लीफिकेशन है, उसका पसंद ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी मैथ में तो सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 4-5 सीरीज के थे। और कोडिंग डिकोडिंग है, 2-3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग थे। और वही सरल अंगुलियों पर हो रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। ब्लड रिलेशन वाले नहीं था क्वेश्चन। कैलेंडर के 3 क्वेश्चन थे। कैलेंडर से ज़्यादा है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सीरीज है। बताइए भाई कैसा लगा पेपर? बढ़िया था पेपर। बताइए, हिंदी से स्टार्ट करें। हिंदी कैसा? हिंदी इजी थी, काफ़ी इजी थी। कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है हिंदी में? हिंदी में पैराग्राफ क्वेश्चन आ रहे हैं, पैराग्राफ देके उनके बीच में से पूछता है वो पूछ रहा है। बाकी पैराग्राफ शब्द आ रहे हैं, कुछ इंग्लिश के रिलेटेड हैं और जो कानून में वो कोर्टों में यूज़ होते हैं उनके पूछ रहा है। हिंदी आसान है। अच्छा। और ये विलोम शब्द है?
विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द भी हैं। किसके ऊपर आया है विलोम शब्द? है विलोम शब्द किसके ऊपर? विलोम के नहीं आया, एक क्वेश्चन आया था उसका याद नहीं, पर्यायवाची शब्द आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे मूल्य उसका कार्य सूचिका आया था और बाकी और मुझे याद नहीं मैथ है। बताइए, मैथ। मैथ इजी टू मॉडरेट है, थोड़े कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आसान है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं हो बन रहे हैं तो काफ़ी टाइम ले रहे हैं, 4-4 मिनट ले रहे हैं। अच्छा, कौन सा टॉपिक ज़्यादा है मैथ में? हैं कौन कौन टॉपिक ज़्यादा दिख रहे हैं? सिंप्लीकेशन मैथ से ज़्यादा सिंप्लीकेशन है। कितने क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफिकेशन? 4-5 क्वेश्चन होंगे। क्या तरीका था पूछने का? थोड़ा सरल थे कि थोड़ा टफ लग रहे थे? कोई बताते हैं 4-5 क्वेश्चन, कुछ 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीकेशन के और कुछ अदर वो क्वेश्चन थे उसमें जो 4-5 क्वेश्चन बहुत टफ थे, जो 4-5 मिनट ले रहे थे, बाकी तो कुछ आसान थे। सिंप्लीफिकेशन के बाद कौन सा टॉपिक और है? साधारण ब्याज का था, चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं है उसमें, हाँ हाँ। और कुछ और एडवांस का मैथ का क्वेश्चन नहीं है उसमें। मेंसुरेशन में? मेंसुरेशन नहीं है, एक क्वेश्चन था आयत वाला प्रॉफिट लॉस था एक क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या निकालने के लिए था? इसमें क्या निकालने के लिए पूछा? प्रॉफिट लॉस में हाँ। परसेंटेज पूछी, प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज पूछी थी। अच्छा अच्छा। इसके बाद आपके इसमें चलते हैं नावधारा। नावधारा से क्वेश्चन नहीं था, ट्रेन से दो क्वेश्चन थे। अच्छा, रेल से है? हाँ जी, उसमें ट्रेन से अनुपात पूछे थे और एक की लंबाई पूछी थी। अच्छा अच्छा। रीजनिंग बताइए आप, रीजनिंग भी आसान थी, कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे हार्ड थे, बाकी आसान थे उसमें रीजनिंग भी। कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है उसमें वो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, सीरीज आ रही है, मैं वो इंग्लिश में भी आ रही है, अल्फ़ाबेटिक में आ रही है, एनालॉजी भी आ रही है और मैथ में भी आ रही है सीरीज। सेटिंग अरेंजमेंट है? सेटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन थे? नहीं, 3 आए थे, 2 आया था उत्तर दिशा में बैठने वाले सीधी रेखा में, एक आया था गोल सर्कल में। अच्छा अच्छा। और ये उसमें कैलेंडर से जब एक क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि 2014 का 25 दिसंबर 2014 को यह था, 2 क्वेश्चन थे उसमें, और 2015 को ये मतलब 70 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और एक पूछा था कि 1 साल बाद इस महीने में कितने बुधवार होंगे, कितने संडे होंगे। अच्छा अच्छा, ये पूछा था। अच्छा, क्लॉक से कुछ? क्लॉक से तो नहीं है, बाकी सिटी बैठक व्यवस्था थे, 2 क्वेश्चन थे, बता दिए। अच्छा। अब ये हो गया जीएस बताइए। जीएस थोड़ा हार्ड थी, काफ़ी हार्ड थी। क्वेश्चन बन नहीं पाए बिल्कुल। करंट अफेयर थे 6-7 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, वो भी 24 के 25 के। हाँ। 26 का तो एक आदि था नहीं, 24-25 के। क्या पूछा था इसमें? याद नहीं है। स्पोर्ट वगैरह आ रहा है कुछ? स्पोर्ट्स में तो नहीं आ रहा। आपका कोई अवार्ड से है? कोई अवार्ड से स्कीम से आ रहे हैं, योजना से आ रहे हैं। अच्छा, योजना से आ रहे हैं। जन योजना, कुछ जन मन योजना कुछ थी उसमें, जन मन कुछ करके। अच्छा। तो और इसमें आपका पॉलिटी से क्या है? पॉलिटी से एक क्वेश्चन होगा बस। किसके ऊपर था ये? अरे यार, जीएस में तो यार आर्टिकल वगैरह? आर्टिकल नहीं था, कुछ ऐसे कुछ पूछा। नदियों से था क्या? नदियों से नहीं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं था। नदियों से नहीं था? लूनी नदी का तो बता रहे हैं, लूनी नदी। अरे हाँ, सॉरी नदी था उसमें। ये बता, गुजरात से जो मुख्य नदियाँ हैं वो कौन सी नहीं है, राजस्थान में नहीं है। जो उसमें था, उसमें लूनी भी थी, साबरमती भी थी, बनास भी थी, और एक चंबल भी थी, 4 थी उसमें। ये पूछा था कौन सी नहीं है इसमें मुख्य है। अच्छा, हिमालय से आ रहा है कुछ? चोटियों वगैरह से नहीं है। समुद्री तट से लगने वाले राज्य नहीं है, वो भी इसके बारे में भी नहीं है। अच्छा, इकोनॉमी से कुछ सर्वे जो हुआ है से याद नहीं हो जाए, उससे नहीं आ रहा है? पता नहीं है, वो याद नहीं। साइंस में कुछ? साइंस से भी कुछ नहीं है। साइंस में कुछ नहीं है, ज़्यादातर करंट अफेयर ही है। करंट अफेयर से। अच्छा, जो आपके दोस्त हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे भाई, बताएं। कुछ नहीं, आराम से पेपर दो, बस थोड़ा करंट अफेयर पर ध्यान दो, जितने दिन हो सके मैराथन ले लो करंट अफेयर की। हाँ। और बाकी हिंदी आसान है, कोई पर्यावरण शब्द पढ़ के आ जाओ तो हो जाएगा। बाकी मैथ रीजनिंग तुम कर लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हारे 70 नंबर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने 74 के हैं। तो जो छोड़े हैं तो जीएस छोड़ा है? जीएस छोड़े हैं, 6 क्वेश्चन जीएस के छोड़े हैं मैंने। मैथ रीजनिंग सारे किए? सारे किए, हिंदी सारी किए हैं। हिंदी सारी की करने लायक है? करने लायक है। अच्छा, हिंदी के लिए तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉमन सेंस वाले हैं, बहुत ईजी हैं। बहुत ईजी हैं। ज़्यादा समस्या हो रही है जीएस में? अच्छा, जीएस में, जीएस में। ठीक है ठीक। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ भाई, और ऐसे छात्रों को चैनल पे हीरा कहते हैं, जो इतनी बेहतरीन तरीके से बताते हैं। और बहुत सैकड़ों छात्रों में एक आध छात्र मिलता है जो ऐसे तरीके से बताता है। दोस्त, ऑल द बेस्ट। और जो आपके डाउट रह जाते हैं, कमेंट करना है, उसको पूरे करने की हम कोशिश करेंगे। लाइक शेयर करना है, बिना सब्सक्राइब वाले सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये सेवा लगातार जारी है। और जो भी डाउट रह जाते हैं, कमेंट जरूर करना है। नमस्कार।